सुपरिंटेंडेंट साहब, हमें तो सिर्फ इतना पता चला है कि उसके पास काफी ड्रग्स मिली हैं और मैंड्रेक्स की टैबलेट्स भी मिली हैं। जी, रिपोर्ट में यही लिखा है। केस चल रहा है, गुनाह काफी संगीन है, इसलिए जमानत नहीं हुई है उसकी। हमारे पास ड्रग्स का दूसरा एक बड़ा केस आया है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बड़े गुनहगार से मिला जाए। हो सकता है इन्हीं में से एक हो। हाँ, हो सकता है। और इतना माल मिला उसके पास तो पहुंचा हुआ तो आदमी हो गई। अरे मंगेश, कैसे हो? सुधरा के नहीं? सुधर गया साहब, एकदम सुधर गया। अगले हफ्ते छूट रहा हूं साहब। देखो, बाहर निकल के कोई सही धंधा ढूंढ लेना, नहीं तो फिर यहीं आ जाओगे। नहीं साहब, मां कसम। 6 महीने पहले रॉबरी और असॉल्ट के केस में पकड़ा गया था, अगले हफ्ते छूट रहा है। अच्छा, खैर वो बड़ा गुनहगार कहाँ है? सेल नंबर 3 में, आइए। ये? जी हाँ, ये इतना जवान बच्चा। इस चक्कर में कैसे फंसा? 2 महीने पहले ये बांद्रा के एक बस स्टॉप पे खड़ा था। एक पुलिस ऑफिसर नरेश, वो भी वहां खड़ा था। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, तभी अचानक साहब ड्रग्स है इसके पास, साहब ड्रग्स है इसके पास। हाँ साहब, ड्रग्स है इसके पास। रुक रुक, क्या करता है? ड्रग्स बेचता है तू? ड्रग्स बेचता है? नहीं बेचता है? इधर आ। कुछ नहीं। ये क्या है? क्या है ये? सब मेरा नहीं है। ये क्या है? ड्रग्स ड्रग्स बेचता तू? नहीं साहब, सब मेरा नहीं। एक गलती, बस एक गलती, और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम अब बर्बादी की बात कर रहे हो? कभी सोचा गर्द बेचकर कितने जवान लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? नहीं सर, मैं गर्द बेचने का काम नहीं करता। मैं तो खुद उसका शिकार हूँ, पूरी तरह फंस चुका हूँ। तुम क्या हो गर्द में? मैं एक जंकी हूँ। तो फिर तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रग्स कैसे आई? पहले तो मैं अपने ही पैसों से ड्रग्स खरीदता था। जब पैसे खत्म हो गए तो घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। उसके बाद घर की छोटी मोटी चीजें बेचने लगा। मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। और फिर आखिर में जब गर्द खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर क्या किया? सर, मुझे कहते हुए बेहद शर्म आ रही है कि 2-3 बार मैंने अपने ही घर से पैसे चुराए। क्या करता मैं? गर्द की जाल में पूरी तरह फंस चुका था मैं। और रोज 300-400 रुपए कहां से लाता मैं? एक दिन नितिन, ये नितिन कौन है? जिससे मैं ड्रग्स खरीदता था, उसने मुझसे साफ साफ कह दिया
पैसे नहीं। हम जानते हैं सर, दिलीप सिर्फ नशीली दवाओं का शिकार है और बदकिस्मती से पकड़ा गया है। लेकिन सर, कानून तो कानून है। जिस किसी के पास भी इतनी ड्रग्स एक साथ मिलती हैं उसे ड्रग्स बेचने वाला माना जाता है और इसकी सजा बहुत भारी है। वो पूरी तरह से फंस गया है ना इसमें। हाँ, हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर नरेश, आप लोगों ने दिलीप की मदद से ही तो उन लोगों को पकड़ा है ना जो ड्रग्स बेच रहे हैं। तो क्या आप दिलीप की सजा कम नहीं करवा सकते? सर, उनमें से एक भी आदमी पकड़ में नहीं आया है और उस नितिन को पकड़ने के लिए जिसके पास वो ड्रग्स लेने जाया करता था, हमने 4 छापे मारे हैं, लेकिन एक भी बार वो वहां नहीं मिला। आपने दिलीप की मदद से नितिन का स्केच तो बनवाया होगा ना? हाँ, बनवाया था, लेकिन सर ये आदमी कहीं मिला ही नहीं। ये नितिन कोई छोटा मोटा आदमी होगा सर, कहीं फिसक लिया होगा। इसका मतलब उन लोगों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है जिनकी वजह से दिलीप बर्बाद हुआ। फिर भी हम कोशिश करते हैं। हम ये ऑपरेशन अपने हाथ में लेते हैं। आशा, दया, सर, तुम इस डिस्को में जाओ, मगर सादे कपड़ों में। सर, हाँ आशा। सर, बेचने वाला तो कोई दिखा नहीं। हाँ, कुछ लोग थे जो दूसरी तरह की सिगरेट पी रहे थे। हाँ, वहां पहले धुएं की गंध से तो पता चल रहा था सर कि कुछ लोग ड्रग्स ले रहे थे वहां पर। सर, ये बच्चा जंकी लगता है, नशीली दवाइयों की आदत है इसे। मगर ये नितिन वहां कहीं नजर नहीं आया सर। हो सकता है वो किसी दूसरे एरिया में काम करने लगा हो, मगर उसकी जगह पर और कोई जरूर आ गया होगा अब तक। सर, जो लोग पहले नितिन के ग्राहक थे वो क्लब में किसी और से ड्रग्स खरीद रहे होंगे। हम उसे ढूंढ सकते हैं सर। यस। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर राघव प्लीज। प्रद्युम्न, अचानक मेरे से क्या काम पड़ गया? राघव, 10 दिन पहले आपने घोरवाड़ी के एक गोडाउन पर छापा मारा था। हाँ, जहां से आपको ड्रग्स का बड़ा स्टॉक मिला था। क्या वो ड्रग्स का स्टॉक अभी भी आपके कब्जे में है या जला दिया है? नहीं, वो हमारे पास ही है, क्योंकि अभी तक कोर्ट में केस शुरू नहीं हुआ। चलो, अच्छा हुआ। राघव, मुझे उस स्टॉक में से कुछ ड्रग्स चाहिए। ड्रग्स चाहिए? अच्छे क्वालिटी के। बात यह है कि हमारे पास एक केस आया है। एक जवान लड़का है, ड्रग एडिक्ट। मुझे वो चेन तोड़नी है जहां से ये लड़का ड्रग्स खरीदता था। प्रद्युम्न, तुम जानते हो कि यहाँ से ड्रग्स बाहर ले जाना कितना खतरनाक है, और अगर ये ड्रग्स किसी गलत हाथों में पड़ गए ना तो मेरी नौकरी तो जाएगी, कहीं मैं अंदर ना हो जाऊं, और साथ में तुम भी फंसोगे। या राघव, मैं तुम्हें लिख के दूंगा, प्रॉपर एप्लीकेशन होगी, डीसीपी साहब के सिग्नेचर होंगे। मैं ऐसे थोड़ी करने वाला हूं, लेकिन ड्रग टॉप क्लास क्वालिटी की चाहिए। ये लो भाई, सब क्या है सर? ये इस क्लब में जो आदमी ड्रग्स बेचता है उसे फंसाने के लिए जाल बिछा रहा हूं। एक जंकी बनकर ड्रग्स खरीदनी होगी? नहीं दया, ड्रग्स खरीदनी नहीं है, ड्रग्स बेचनी है। मतलब अगर कोई नया आदमी उनके एरिया में ड्रग्स बेचने को जाएगा तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। और अभिजीत सर, ये रोल तुम्हें करना है। तुम्हें ड्रग्स बेचने वाले का नाटक करना है, और पहले इसे बताओ। क्या, कैसी लगी मेरी ऑफर? इतने सस्ते में माल मिलेगा कहीं? ठीक है, मैं लेता हूँ। अंदर आ।
सीआईडी, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। चलो। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं सिर्फ नशा लेता हूँ सर मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो। हम जानते हैं, तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि वो सिगरेट्स तुम कहाँ से खरीदते हो। हम आपको कैसे बताऊँ सर? सिगरेट्स कहाँ से खरीदते हो यही बताना पसंद करोगे या लॉकअप में? बोल। हैं? क्लब में कांटेक्ट कौन है तुम्हारा? हैं? किससे खरीदता है? हाँ? सर मनीष नाम है उसका सर। मनीष? सर वो 11 बजे आता है और 11:15 बजे निकल जाता है सर। ठीक सर सब ड्रग लेने वालों को मालूम है सर वो कहाँ बैठता है सर। कहाँ बैठता है वो? कहाँ बैठता है वो? डांसिंग हॉल में कोने वाली टेबल पर। उसकी कोई पहचान बता, कोई निशानी? पहचान? हाँ सर वो एक चेन पहनता है सर, उसमें एक लॉकेट है गिटार का, सोने का। हाँ सर। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर प्लीज मैं जाऊं? चलो निकलो, बाहर निकलो। सुधाकर, इधर आओ। इसे ब्यूरो ले जाओ, इसके माँ बाप को बुलाओ। इसकी नशे की लत छुड़वाने के लिए इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। ले जाओ इसे। चलो। सर प्लीज सर मेरे माँ बाप को मत बुलवाइए सर। नहीं, अब बात हम तक पहुंची गई है तो माँ बाप को बताना ही पड़ेगा। ले जाओ इसे। नहीं सर प्लीज सर प्लीज। मैं जरा क्लब में अड्डा जमाता हूँ। सर कांपने की बहुत एक्टिंग करनी पड़ रही है। हाँ, करती रहो ऐसे ही। आया क्या? हैं? हाँ आ गया। देखो, सोमवार, मंगलवार और शनिवार को मैं इधर रहता है, बाकी दिन क्लिफ बार में। जरूरत पड़ेगा तो आने का है? यो, कौन है तू और यहाँ कैसे धंधा कर रहा है? क्यों? ये क्लब तुम्हारा है क्या? मेरा इससे तेरे को क्या? तू यहाँ पर कुछ बेच बाच नहीं सकता क्योंकि ये एरिया हमारा खरीदा हुआ है, ये मेरा एरिया है। देखो, मेरे साथ कुछ ऐसा है, मैं जहाँ जाता हूँ वो एरिया मेरा हो जाता है। मैं इधर आ गया, ये मेरा हो गया। इस धंधे में सबके लिए जगह है, सबके लिए। चल देखते हैं। ये चुपचाप यहाँ से चला जा, समझा? वरना बहुत भारी पड़ेगा। देखो, मैं डरने वाला नहीं। आपने जाके बास को बोल दो मैं इधर आ गया, मैं इधर से जाने वाला नहीं है, समझा? ये देख, कस्टमर को अगर मेरा माल अच्छा लगेगा तो मेरे से लेगा, नहीं तो तेरे से लेगा। हैं? मेरा माल चख के देख। ये देख, माल चख के देख, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। तो मछली जाल में फंसी। सर, इस मनीष को उठा ले। नहीं दया, मनीष तो चेन की एक कड़ी है। अगर तुमने मनीष को उठा लिया तो फौरन उसके ऊपर का आदमी गायब हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। अब वो लोग अभिजीत का दिया हुआ माल टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि माल बढ़िया है, सस्ता है। अभिजीत सर, तुम पर हमला भी हो सकता है। ये तुम्हारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। क्या है? बोला ना, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बाहर से सामान लाता हूँ, मैं अकेला काम करता हूँ, समझे? तेरे को समझा रहा हूँ मैं, ये मेरा पहला वार्निंग है। अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है ना तो दोबारा इस एरिया में अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा कि नहीं? है ये लोग गए क्या? नजर रखे रहो इन पर। कार का नंबर ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मगर कार में एक आदमी बैठा है।
अभिजीत, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उन लोगों ने एक आदमी को पीछे छोड़ रखा है तुम पर नजर रखने के लिए। बी केयरफुल। हाँ हेलो। अरे नहीं नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो, अपने पास जितना माल है वो तो बेचना ही पड़ेगा ना, हैं? तो मैं तो सोच रहा हूँ रेट अपने और कम कर दूँ, है ना? नहीं नहीं, क्या माल के रेट कम कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। अभी अपने पास 1 किलो माल तो है ना, 500 के ऊपर टेबलेट्स हैं। ठीक है, मैं कल क्लब पहुँच जाऊँगा, समझे? हाँ अभी मैं निकलता हूँ। हाँ ओके। September 1996. Rajiv Vasudev. Sir, how are you feeling today? कल तो कुछ पता नहीं लगा, अब लग रहा है कहाँ कहाँ लगी है। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? सर, दोनों हिस्ट्री शीटर्स हैं। अच्छा? एक का नाम मानक है और ये डैनी। मानक और डैनी? सर, काफी लंबे रिकॉर्ड है दोनों के। असॉल्ट, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स, किडनैपिंग, चोरी, गाड़ियों की चोरी। अभिजीत सर, इस मानक ने तुम्हारी बात सुन ली होगी ना ठीक तरह से फोन पर? लग तो ऐसे ही रहा था सर। तो इसका मतलब है वो लोग समझेंगे कि तुम्हारे पास 1 किलो गर्द और 500 मैंड्रिक्स के टैबलेट्स हैं। सर, कल जब अभिजीत सर डिस्को जाएंगे तो वो लोग उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। नहीं आशा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर वो अभिजीत की ड्रग्स चख लेंगे तो उन्हें वो पसंद आएगी और फिर वो लोग अपनी बॉस को सारी रिपोर्ट दे देंगे और फिर बॉस अभिजीत से सौदा करना चाहेंगे। इस पे अपना इस्तीफा लिखो। इस पे मैं अपना इस्तीफा लिखता हूँ। यार राघव, बस खत्म। बॉस, तुमने हमारी ड्रग्स बेच दी। देखो राघव, मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था ना कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब मेरे लिए पीछे हटना नामुमकिन है राघव। मैं अपना करियर दांव पर लगा दूंगा, मगर ये केस मैं सुलझा कर ही रहूंगा। मगर मेरे पास 1 किलो है किधर? मेरे पास सिर्फ 450 ग्राम है। तो उसमें 550 ग्राम चौक का पाउडर मिलाकर 1 किलो बना दो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये सब एक ब्रीफ केस में अच्छी तरह से पैक करके मुझे दे दो। बैग ले लो। बैग? बैग दो इधर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। देखिए ये ठीक नहीं। आपने तो कहा था कि आप अपने बॉस से मिलवाओगे ना। बॉस से मिलना है इसको। अरे हम भी तो बात कर सकते हैं। इस केस को हम कभी भी छीन सकते हैं और तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा सकते हैं।
सारा बिजनेस विजनेस भूल जाएगा, समझे? देखिए, आप तो बात से पलट रहे हैं। आपने जबान दी थी ना, जबान से नहीं फिरना चाहिए। हाँ, जबान से ही बात कर रहे हैं आप। चुप बैठ, पहले माल चेक करना है, देख माल बराबर है कि नहीं। वो लोग ड्रग्स चेक करना चाहते हैं। माल बहुत बढ़िया है बॉस, एकदम प्योर, बोले तो टकाटक। कोई मिलावट तो नहीं? नहीं, कोई मिलावट नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था। अब मिल सकता हूँ ना बॉस से? इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे? हेलो, हाँ, माल एकदम सही है। कहाँ ले जाना है? कौन मिलेगा वहां? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुमसे मिलाना है? ठीक है, होटल के बाहर छोड़ता हूं। वो कोने वाले टेबल पर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एक गज नीचे मैडम। मुझे बताया गया था कि यहाँ वो आदमी मिलेगा जिससे मैं डील कर सकता हूँ। तुम तो वो आदमी नहीं लगते। वो भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बॉस से मिलवा सकता हूँ। एकदम फुटबॉल का गेम हो रहा है। ये बॉल यहाँ से वहां, वहां से कहीं और। तो बॉस से मिलना इतना आसान काम है क्या रे? हाँ? अरे ऊपर चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना। हाँ? तुम बॉस के खास आदमी हो ना? मैं जिसे रिपोर्ट करता हूँ ना, वो बॉस का खास आदमी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और जान के करूंगा भी क्या। हाँ? हाँ, 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 बस हम लोग 5 मिनट में निकल ही रहे। हाँ, है मेरे साथ है। ओके। क्या हुआ? बाहर दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? कोई और आने वाला है क्या? बॉस का खास आदमी आ रहा है क्या? नहीं, कुछ और ही मामला है। कुछ गड़बड़ है? दरअसल आज मेरा एक खास दोस्त छूट रहा है जेल से। मैं उसे जेल के बाहर मिलने वाला था। वो कुछ पैसे, कपड़े ये देना था। मैं वहां जा नहीं सका, इसलिए मैंने उसको यहीं बुला लिया। पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कौन है? मंगेश। मंगेश नाम। ये मैंने पहले रॉबरी और असॉल्ट के केस में पकड़ा गया था। अगले हफ्ते छूट रहा है। बेवकूफ है, चोरी और मारामारी में पकड़ा गया। अरे वो तो नसीब अच्छा था, पहला गुनाह था, इसलिए 6 महीने में छूट गया। तक आया नहीं वो। जैसे ही वो आता है हम लोग निकल चलेंगे। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे?
टॉयलेट जा रहा हूँ। अरे ब्रीफकेस है ना तुम्हारे पास, क्या टेंशन है? ओके। सुन रहे थे ना, ये वही मंगेश है जो जेल में मिला था। वो यहाँ आने वाला, उसे किसी भी तरह रोको, समझे? मैं इसे यहाँ देखता हूँ। चलो, एक और नई मुसीबत। मंगेश आ रहा है। मंगेश कौन? मैं अब जा रहा हूँ। आप बॉस को बोल देना कि डील फिर कभी कर लेंगे। मैंने कहा ना बैठो, बैठो। चाहे जो कुछ भी हो, मंगेश को रोकना होगा। उसे इस होटल में घुसना नहीं चाहिए। वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। तो दिखता कैसे है? हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैंने उसे देखा है ना, उसके बाएं गाल पे यहाँ स्कार है। हाँ बस निकल रहे हैं। हाँ चलो। लगता है वो आ गया। वो देखो। हाँ, जो टैक्सी से उतरा भी पैसे दे रहा वो। कांटेक्ट भी बाहर आ गया होटल से। मंगेश ने अभिजीत को भी देख लिया। हमें कुछ करना पड़ेगा। तेरी वजह से मैं मंगेश से नहीं मिल सका। मेरा काम मैंने कर दिया है। ले आया हूं मैं इसको। मैं जाता हूं, तू यहीं रुक। छोड़ के चली गई है। लगता है शायद पहले से ही कहीं छुपे होंगे। खैर मैं इंतजार करता हूं उनका। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए था। ठीक है, तुम लोग अपनी पोजीशन पे रहना। ओके, हम लोग यहीं पर। हाँ। एक कार आ रही है, वैन है, मरून कलर की। कुछ नहीं है, रिवॉल्वर पिस्टल कुछ नहीं है। तो तू है वो? मुझे क्या लगा इतनी आसानी से मिलने आ जाऊंगा मैं तुझे? अरे मेरे को लगा कि हम लोग डील करने वाले हैं। डील? हाँ, डील तो होगी। ऐसी डील होगी कि तू भी क्या याद रखेगा। मान लाया ना? कटारी, माल देख ठीक तरह आएगी नहीं। मैं चाहता तो तुझे आसानी से उठवा लेता, मगर नहीं उठाया।
इसलिए कि मुझे पता नहीं था तेरे पीछे कौन आएगा। या तो तू एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जिसके हाथ में इतना बड़ा माल लग गया है, पता नहीं कैसे। किसी का मर्डर करके तो ये माल नहीं आती है ना? अरे नहीं। तू पुलिस वाला नहीं है ना? कैसी बात करते हैं साहब? बोल रहा है? हाँ, नहीं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनसे पूछा कि इसको माल दिया क्या, तो उन्होंने तो नहीं बताया। तो ये माल तेरे पास आया कैसे? बॉस, आधा माल तो नकली है। क्या? मुझे पता था कोई ना कोई धोखा जरूर होने वाला है। ड्रामा था ये। हाँ? चलो हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। कहां तक भाग जाए? अगर यहां से बाहर नहीं निकला तो नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सर, हमने इनकी सभी प्रॉपर्टीज पे छापे मारे हैं। बहुत सारा माल मिला है, कोकेन, हेरोइन, मैंड्रेक्स, जो बोलो है इनके पास। इतना ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को भी बहुत सारे लोगों के नाम मिल गए हैं जो इस धंधे में शामिल हैं। पूरे नेटवर्क का पता चल गया है। लगता है अब हमारे डिपार्टमेंट को काफी बिजी रहना पड़ेगा। तुम्हें एक बार नहीं कई बार फांसी देनी चाहिए, हर उस बच्चे के लिए एक बार जिसे तुमने ड्रग एडिक्ट बनाया है। न जाने कितने घर, कितनी जवान जिंदगियां बर्बाद की है तुमने। ले जाओ इसे। मुझे तो डर था कि ड्रग्स कहीं हाथ से ना निकल जाए। राघव साहब, ये तो एक छोटी सी चेन हमारे हाथ लगी है, ऐसे तो सैकड़ों चेन्स हैं जो इस काम में लगी हुई है। देखो दिलीप बेटा, तुम्हारी सजा पूरी तरह से माफ तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि वो तुम्हें कम से कम सजा दें या फिर तुम्हें माफ करें, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।